कल के वीडियो में आपको बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे इस लेसन के माध्यम से वो जैसे भारतीय संगठन संपूर्ण सैन्य संगठन का अधिकतम यानी जैसे संपूर्ण संगठन की उन्होंने शुरुआत की थी। और सन 1857 में एक महान संघर्ष के बाद हमारे देशवासी जैसे निहत्थे यानी बिना हथियार के थे, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ था। और आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे यानी जिनके पास हथियार न हो ऐसों के लिए हथियारों और आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना मुश्किल है। यानी जिनके पास हथियार नहीं है उन्हें आज़ादी हासिल करना इनके लिए मुश्किल है। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। यानी अब क्या ज़रूरत है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए सब भारतीय जैसे स्वयं आगे आए। संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन, सामग्री की मांग की थी। ने संपूर्ण सैन्य संगठन के लिए कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे कौन कौन सी चीज़ों की मांग की थी, जैसे धन चाहिए, धन के साथ साथ नौजवान चाहिए और कुछ सामग्री भी चाहिए। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। यानी हमें पर्याप्त मात्रा में रंगरूट मिल गए हैं। ऐसे कौन बता रहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रंगरूट यानी नए सिपाही। रंगरूट का मतलब नए सिपाही पर्याप्त संख्या में मिल गए हैं। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंगरूट आए हुए हैं। यानी पूर्व एशिया के हर कोने से सैनिक आ चुके हैं। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंगरूट आए हैं, जैसे मिल गए हैं, आए हैं, जैसे चीन है, जापान, इंडो चीन, फिलीपींस, जावा, ये सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड, सेलेबस, बोर्नियो यानी यहाँ से और बर्मा से कौन आए थे? रंगरूट बहुत ज़्यादा प्रमाण में आ गए हैं, नए रंगरूट। और आपको अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ नौजवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहने चाहिए। यानी आपको क्या करना चाहिए? अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ नौजवानों, धन सामग्री की व्यवस्था करते रहने चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। तो आपको आपूर्ति यानी पूरा करना, व्यवस्था यानी प्रबंध, ऊर्जा यानी उत्साह, समाधान यानी हल, कामयाबी यानी सफलता, लास्ट का इसमें आंतरिक यानी भीतरी। तो जैसे अधिक मात्रा में रंगरूट मिल गए हैं, उसके लिए ऊर्जा, नौजवान, धन सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन, आपूर्ति यानी पूरा करना और परिवहन की भी जो समस्याओं का संतोषजनक समाधान यानी उसका समाधान में निकालना जरूरी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है युद्ध भूमि में
नौजवानों और सामग्री की जो कुमक ने सहायता पहुंचाने की है, यानी जो सहायता पहुंचाने के लिए मदद करती है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चों पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते। यानी हम ऐसा नहीं कर सकेंगे तो हम मोर्चों द्वारा अपनी कामयाबी की आशा नहीं कर सकते। नहीं, भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में हम नाकामयाब हो सकते हैं। यानी भारत के जो आंतरिक भाग है वहाँ पहुंचने में भी हम नाकामयाब हो सकते हैं। अब इसके बाद आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम करना या काम जारी रखना है, यानी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आज़ादी के बाद भी उन्हें काम जारी रखना है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वतंत्र संघर्ष का आधार है। स्वतंत्र संघर्ष का आधार है। जो बर्मा है वो हमारे क्या है? स्वतंत्र साम्राज्य के यह संघर्ष का आधार है। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं भी कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकेगी। देखो, उनका कहना था कि हमें पर्याप्त सेना होना ज़रूरी है, साथ में सेना के साथ हथियार, साहस, उसके बाद साधन सामग्री, यानी जो स्वतंत्रता दिलाने के, यानी आज़ादी के बाद देश के लिए काम करना जारी रखना पड़ेगा। यानी देश स्वतंत्र होने के बाद भी हमें देश के लिए काम जारी ही करते रहना पड़ेगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे पूर्वी एशिया है, विशेष रूप से वहाँ पे बर्मा हमारे स्वतंत्र संघर्ष का आधार माने गए। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होगी। ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसीलिए पिछले पूरे 1 वर्ष से मैंने पूर्व एशिया के संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया कि यानी जैसे एक और भी कारण है, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बता रहे हैं कि मैंने इसलिए जोर दिया कि इसके पीछे और भी एक कारण था। अब यहाँ पे है कि जैसे इसलिए पिछले पूरे 1 वर्ष मैंने उन्होंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया। मेरे यह यानी जैसे बता रहे हैं, यह कहने के पीछे भी आप घरेलू मोर्चों पर अधिक ध्यान दें। साथ में ये करना चाहिए कि जैसे घरेलू, यहाँ पे बताया उन्होंने कि घरेलू मोर्चों पर अधिक ध्यान दें। एक और भी कारण है, आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल का जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, आने वाले महीने में मैं और मंत्रिमंडल युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चों पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यानी हमें देश को आज़ाद करना है, इसलिए हम क्रांति लाने की बात भी सोच रहे हैं। इसलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमें हमारे देश को क्या है,
बंधन से मुक्त कराना है। और ये वो जैसे इस लेसन के माध्यम से बता रहे हैं, यानी जैसे हमें हमारे देश को आज़ाद करना है, और आज़ाद करने के लिए हमें इस बात को पूरी तरह समझना होगा कि हम सुसंस्कृत हैं, या हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में यानी जैसे कार्य निर्वहन यानी जैसे चलता रहे, ये भी वो बताना चाहते हैं। साथ में अब साथियों, जैसे वो बोलते हैं, साथियों 1 वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, जैसे वो बता रहे हैं कि 1 वर्ष पहले मैंने कुछ आपके सामने मांगे रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि, यानी कुछ उन्होंने कहा था और मांगे रखी थी, उसके बारे में वो बता रहे हैं और कह रहे हैं